हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर से आप सभी का स्वागत है टेकमेन का एक नया वीडियो पे। सो फाइनली दोस्तों नॉइज की तरफ से और एक नया स्मार्ट वॉच मार्केट पे आने वाला है जिसका नाम है नॉइज कलरफिट पल्स। तो आज के वीडियो के अंदर हम इसी नॉइज कलरफिट पल्स स्मार्ट वॉच के बारे में बात करेंगे। देखते हैं क्या है इसके स्पेसिफिकेशन, कितने प्राइस पे ये लॉन्च हो सकता है, कब तक आप लोगों को इंडियन मार्केट पे देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नॉइज इससे पहले कुछ दिन पहले ही नॉइज कलरफिट क्यूब को लॉन्च किया था, कुछ दिन बाद लॉन्च करने वाला है नॉइज कलरफिट अल्ट्रा को, और उसी के बीच में नॉइज कलरफिट पल्स का भी न्यूज़ आ चुका है। तो ये जो डिवाइस है ये काफ़ी एकदम बेसिक रेंज के अंदर आने वाला है, जहाँ पे आप प्राइस के हिसाब से अगर बात करते हो तो 3-3.5 हज़ार से ज़्यादा इसका प्राइस होने नहीं वाला है, क्योंकि इसके जितने भी स्पेसिफिकेशंस है जहाँ पे मैं बात करता हूँ डिस्प्ले का, तो इसके अंदर आप लोगों को 1.4 इंच का एक फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आने वाला 240x240 पिक्सल के साथ रेजोल्यूशन के साथ आने वाला डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिल जाता है। फुल टच स्क्रीन डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आप लोगों को SpO2 हार्ट रेट मॉनिटरिंग देखने को मिलता है, BP मॉनिटरिंग आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, स्ट्रेस मॉनिटरिंग देखने को नहीं मिलेगा। थर्मोमीटर जो है मतलब इनबिल्ट टेम्परेचर कंट्रोल जो मेजरिंग जो फीचर्स होते हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके साथ दोस्तों इसके अंदर आप लोगों को बहुत सारे कस्टमाइजेबल वॉच फेसेस एंड क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस देखने को मिल जाएगा, जो आप आपके हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो आप पकड़ सकते हो कि मतलब ऑलमोस्ट 100+ वॉच फेसेस देखने को मिल जाएगा, वो अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, नहीं तो आप अपने पसंदीदा जो वॉच फेसेस है उसको भी इस डिवाइस के अंदर यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ सिलिकॉन स्ट्रिप वगैरह का, तो ये जो डिवाइस है इसके अंदर आप लोगों को जो स्वैपेबल सिलिकॉन स्ट्रैप देखने को मिल जाता है, जिसके चलते आप आपके मन चाहे जो भी स्ट्रैप हो उसको चेंज करके अपने जो मेन वॉच डिवाइस है उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो ये भी एक आजकल के टाइम पे ज़्यादातर जितने भी स्मार्ट वॉचेस होते हैं सारे स्मार्ट वॉचेस के अंदर ही आप लोगों को ऐसे ही कुछ जो है स्वैपेबल जो स्ट्रैप होते हैं वो देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ इस डिवाइस के बैटरी वगैरह का, तो कंपनी क्लेम कर रहा है 10 डेज़ का बैटरी लाइफ। अब ये जो 10 डेज़ का बैटरी लाइफ है ये आप कहीं ना कहीं पकड़ सकते हो स्टैंड बाई टाइम हो जाता है, बिकॉज 10 दिन बैटरी बैकअप मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑब्वियसली बेस्ड ऑन योर यूसेज कि आप कितने सारे नोटिफिकेशन ऑन करके रखे हो, कितने ब्राइटनेस पे आपके स्मार्ट वॉच को रखे हो, किस टाइप से आप इसको यूज़ कर रहे हो। अगर हेवी इंटेंसिटी पे हाई इंटेंसिटी पे यूज़ कर रहे हो तो बैटरी जो है वो कहीं ना कहीं 3 से 4 दिन से ज़्यादा आपको बैकअप नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ स्पोर्ट्स मोड वगैरह का, तो ये जो डिवाइस है इसके अंदर आप लोगों को मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाता है, जहाँ पे रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, जिमिंग, साइकिलिंग, बास्केटबॉल, क्रिकेट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो स्पोर्ट्स मोड होते हैं ऑलमोस्ट 10 से 12 स्पोर्ट्स मोड वो देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट का अगर मैं बात करूँ इस डिवाइस के अंदर, वो है इसका वाटर प्रूफिंग फंक्शन, जहाँ पे वो IP68 वाटर प्रूफ है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर आप लोगों को जो स्वेट स्प्लैशेस होते हैं या वाटर स्प्लैशेस होते हैं उससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, वो आप आराम से यूज़ कर पाओगे। बट ऑब्वियसली इसके अंदर 5 ATM जो वाटर प्रूफिंग टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसको पहन के आप पानी के अंदर नहीं जा सकते, ज़्यादा देर तक पानी के अंदर नहीं रह सकते, उससे ये डिवाइस जो है ये ख़राब हो सकता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में आ सकता है कि ये जो डिवाइस है इसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। यूसेज तो नॉर्मल है, बट इसके लिए आपके अपने स्मार्टफोन के अंदर एक ऐप रखना पड़ेगा जिसका नाम है नॉइज फिट ऐप। तो उस ऐप के थ्रू आप इस डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद आपके पास जितने भी स्मार्ट वॉच के थ्रू जितने भी डेटा कलेक्ट हो रहा है वो आपके ऐप के अंदर स्टोर हो जाएगा। बाद में आप उस ऐप के अंदर जाके आपके सारे डेटा जो है उसको एनालिसिस कर पाओगे। तो ये दोस्तों है कहीं ना कहीं नॉइज कलर फिट जो पल्स है इसका स्पेसिफिकेशंस। अब यहाँ पे कुछ अदर्स फीचर्स जो है वो ऐड किया गया है, जहाँ पे मैं अगर बात करता हूँ वेदर फोरकास्ट का, तो टाइम बाय टाइम आपको वेदर फोरकास्ट मिल जाएगा। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे कॉल रिजेक्ट का ऑप्शन है, आप कॉल रिसीव नहीं कर सकते बिकॉज इसके अंदर आपको कॉलिंग फीचर प्रोवाइड नहीं किया जाता है, तो सिर्फ आप कॉल रिजेक्ट कर सकते हो, कॉल एक्सेप्ट करना वगैरह जो काम है वो नहीं हो सकता। मैसेजिंग का मैसेज वगैरह आप देख सकते हो बट उसका रिप्लाई नहीं कर सकते। अलार्म वगैरह मिल जाता है, फाइंड माई फोन का फीचर मिल जाता है, टाइमर, स्टॉप वॉच, वॉक रिमाइंडर, वाटर रिमाइंडर, ये सारे जो चीज़ होता है, वेक जेस्चर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे म्यूज़िक कंट्रोल मिल जाता है, कैमरा कंट्रोल वगैरह मिल जाएगा आप लोगों को, स्लीप मॉनिटरिंग, उसके साथ साथ स्क्रीन ब्राइटनेस कंट्रोल। तो ये जो अलग अलग फीचर्स वगैरह है वो आपको देखने को मिल जाता है। अब स्क्रीन ब्राइटनेस के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, देखो दोस्तों मेरे पास ये बोट वॉच एक्सटेंड है, इसके अंदर आप लोगों को ऑटो ब्राइटनेस का फीचर दिया जाता है, बट ये जो नॉइज कलरफिट पल्स है इसके अंदर आपको कुछ ऐसे ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन तो देखने को नहीं मिलेगा, बट हाँ ऑब्वियसली 5 लेवल तक आप आपके ब्राइटनेस को
मैनुअली सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछ सकते हो कि ये जो ऑटो ब्राइटनेस है क्या ये सच में काम का होता है। देखो मतलब ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ ऑलमोस्ट मैं इसको 20 घंटे से पहन के रखा हूँ। ऑटो ब्राइटनेस से आपको एक ही प्रॉब्लम होता है, बैटरी ज़्यादा ड्रेन होता है, बिकॉज ऑल टाइम जब भी आप अंधेरा पे जाते हो तो स्क्रीन एकदम चमकते रहता है, तो इसलिए जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा होने के चक्कर में जो बैटरी बैकअप है वो कम हो जाता है। तो इसलिए जिसके पास ऑटो ब्राइटनेस है, अगर आपको ज़रूरत है तभी ऑटो ब्राइटनेस को ऑन करो, नहीं तो उसको ऑफ करके आप मैनुअली उसको कंट्रोल कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये बोलता है अगर आपको बैटरी सेव करना है तो इसके लिए आप ये जो है ब्राइटनेस को कंट्रोल करके रख सकते हो, बिकॉज ऑल टाइम आप चाहो तो वेक जेस्चर्स को भी ऑफ कर सकते हो। बैटरी अगर आपको बचाना है तो आपको आपके हिसाब से ये जो स्मार्ट वॉच है इसको यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो आप सारे नोटिफिकेशंस वगैरह ऑन रखोगे या ब्राइटनेस को फुल करके रखोगे, जितने भी फीचर्स है उसको सारे चीज़ को अगर आप ऑन रखोगे तो बैटरी कहीं ना कहीं जल्दी ड्रेन होने का एक चांस रह जाता है। तो यही है दोस्तों नॉइस कलरफिट पल्स के कुछ स्पेसिफिकेशंस। तो प्राइस तो मैंने ऑलमोस्ट आप लोगों को पहले ही बता दिया कि 3 से 3,500 के बीच में ये डिवाइस लॉन्च हो सकता है, बिकॉज मैं अगर इसका स्पेसिफिकेशंस जो है वो देखते हो तो उसके हिसाब से 3 से 3,500 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब मेन बात है कि इसका प्राइस कितना हो सकता है, सॉरी इसका लॉन्च डेट कितना हो सकता है। लॉन्च डेट देखो जितना भी लग रहा है नॉइस कलरफिट अल्ट्रा शायद 16 को सेल पे जाएगा, उसके बाद मतलब आप पकड़ सकते हो आफ्टर 22 ऑफ जुलाई ये जो नॉइस कलरफिट पल्स है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, नहीं तो एकदम एंड ऑफ दिस मंथ मतलब वही 29-30 के आसपास आप लोगों को ये प्रोडक्ट अमेजन पे देखने को मिल जाएगा। ऑब्वियसली कोई चिंता नहीं है, जब भी लॉन्च होगा मैं बेस्ट बाय लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, तो इसलिए आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। मेरा कम्युनिटी टैब पे थोड़ा बहुत ध्यान रखो, वहाँ पे मैं सारी चीज़ अपडेट कर देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।